सालों तक वेस्ट बंगाल में सिर्फ एक ही नाम चलता था, ममता बनर्जी। लोग कहते थे उन्हें होना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर अचानक से बंगाल बदलने लगा, हिंसा बढ़ने लगा, रैलियों में ज्यादा लोग उतरने लगे और पहली बार ऐसा लगा कि उनकी सत्ता गिर सकती। इस बार सामने नॉर्मल ओपोजिशन नहीं खड़ी थी, सामने खड़ी थी भारतीय जनता पार्टी। सी पार्टी जो बंगाल में सिर्फ इलेक्शन नहीं, पूरी पॉलिटिकल सिस्टम बदलना चाहती है। इंटेंस पॉलिटिकल बैटल में से एक, पूरे देश में सिर्फ एक ही सवाल था कि ममता बनर्जी का ईरा खत्म होने वाला है। सालों तक वेस्ट बंगाल में सिर्फ एक ही नाम डोमिनेट करता हुआ आया है, ममता बनर्जी। उनकी पार्टी थी ऑल इंडिया ट्रिब्यूनल कांग्रेस, जिसको लगभग अनबिटेबल ही माने करते थे। ओपोजिशन आती जरूर थी, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। और फिर धीरे धीरे बंगाल में पॉलिटिक्स की एंट्री होने लगी, भारतीय जनता पार्टी। सबको लग रहा था ये सिर्फ एक और पॉलिटिकल अटेम्प्ट है। जनसंख्या आक्रामक प्रचार अभियान, हिंदू वोटों का एकीकरण, राष्ट्रवाद का नारा और सोशल मीडिया में दबदबा से बंगाल का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बदलने लगा। जो स्टेट पहले वन साइडेड माना जाता था, अब इंडिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन चुका। फिर आया वो मोमेंट जब बंगाल इलेक्शन सिर्फ स्टेट इलेक्शन नहीं रहा, ये नेशनल बैटल बन चुका था। पूरा देश देख रहा था कि ममता बनर्जी जीतकर अपनी सत्ता बचा पाएगी या फिर बीजेपी जीतकर हिस्ट्री बना देगी। फिर इतना इंटेंस था कि हर चीज वायरल हो रही थी, हर रैली नेशनल हेडलाइन बन रही थी और पॉलिटिकल वायलेंस की खबरें पूरे देश में फैल रही थी। फिर आया इलेक्शन रिजल्ट और उसके बाद बंगाल की पॉलिटिक्स पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ सीट्स की नहीं थी। ये पावर, आइडेंटिटी, इन्फ्लुएंस और इंडिया के फ्यूचर पॉलिटिक्स की लड़ाई बन चुकी थी। और शायद इसी इलेक्शन ने दिखाया कि इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ भी परमानेंट नहीं होता।